सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, नेपसराय के निवासी खासकर जिनको ये पता लगा कि भूतपूर्व विधायक करतार सिंह तंवर वर्तमान निगम पार्षद उमेद फोगाट, राहुल डागर और अन्य लोग जिन्होंने पिछले रविवार को जाटव चौपाल का शिलान्यास किया, जो कि बहुत सारे सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। पिछली बार का फंड भी इन एमएलए साहब के कार्यकाल में ही लैप्स कर दिया गया। कहाँ लगा कोई पता नहीं है। अब ग्रामोदय योजना के अंतर्गत इन पंचायत घर का निर्माण संभव हुआ है। माननीय भूतपूर्व विधायक पिछले 10 साल से हमारे क्षेत्र में विधायक हैं, लेकिन इनका कार्य कितना संतोषजनक है ये आप भी देख सकते हैं। आपके नेपसराय के गांव की रोड्स, सीवर और अन्य जितनी भी परिस्थितियां हैं वो इनके कार्यकाल में ही उनकी दुर्गति हुई है। सारी रोड खुद ही पड़ी हैं। साथ ही साथ हरिजन बस्ती नेपसराय की आरडब्ल्यूए के अधिकारीगण, प्रधान संतराम, वरिष्ठ सदस्य श्री श्यामलाल जी, महासचिव सुशील कुमार, साथ ही सचिव मुकेश कुमार और अन्य सदस्य और मोहित कुमार, सभी लोगों ने पिछले 7 साल में जितनी इनके पीछे मेहनत की है और चक्कर लगाए हैं वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर हफ्ते कम से कम 3 राउंड इनके पीछे लगाए गए। लेकिन इन लोगों ने, अर्थात माननीय भूतपूर्व विधायक श्री करतार सिंह तंवर जी का इतना बड़ा योगदान है कि पिछले 7 साल में इन्होंने हमारे क्षेत्र में मेंटेनेंस के 2-3 काम के अलावा कोई कार्य नहीं किया। हम इनसे लाख बार रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन आज तक इनके वो कार्य कोई भी नहीं हो पाए, जिसके अंतर्गत मैं कुछ कार्य आपको ज़रूरी कार्य गिना देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी कार्य हैं जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। हमारी कॉलोनी के सर्वप्रथम वाटर सप्लाई लाइन का एक बहुत बड़ा अर्जेंट काम है, जो कि हमारे को सोनिया विहार का हमारी सारी गलियों में बैक साइड में बड़ी मुसीबत है। वहाँ पानी नहीं पहुँचता है और जो हमारे यहाँ ट्यूबवेल्स लगी हुई हैं उनका पानी पीने योग्य नहीं है। किसी तरह से लोग अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करके वो पानी आरओ द्वारा सफाई करके या किसी भी तरह से बॉयल कर कर पी रहे हैं। उनसे कितनी बीमारियां फैल रही हैं ये कोई देखने वाला नहीं है, और ना ही भूतपूर्व एमएलए साहब के कान पर जूं रेंगी है। सबसे बड़ा काम हमारा ये था कि हमें कम से कम पानी की सप्लाई प्रॉपर रूप से दिलवाई जाती, और पिछले 25-30 साल पुरानी वाटर सप्लाई लाइन जो कि गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4 और गली नंबर 5 के अंदर डली हुई हैं, उनके अंदर अवैध कनेक्शनों की भरमार है। कनेक्शन एक है, हर घर में 10-10 कनेक्शन गए हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कि अगर पानी पीछे वाले लोगों को मिल भी जाए तो इन अवैध कनेक्शनों की वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ अवगत कराना इसलिए है कि नेक्स्ट चुनाव आपके सर पर हैं, कभी भी चुनाव घोषित हो सकते हैं। अब आप माननीय एमएलए साहब के कार्यकलाप देखकर ही वोट करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप ज़रूर वोट करें। अगर आपके पास ये वोट मांगने आते हैं
तो आप इनसे पूछें कि आपके पिछले 10 साल के अंदर हमारी कॉलोनी के अंदर क्या उपलब्धियां हैं। तो उपलब्धियां मैं बता देता हूं आपको। घरों के ऊपर लाइट्स, कैमरे और वाईफाई। और एक बार इन्होंने रोड बनाई है जो कि 3 साल में आज ध्वस्त हो चुकी है, जगह जगह टूटी हुई है। गैस की पाइपलाइन के जो कारण टूटी हुई है उसके लिए हम एमएलए साहब को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन जितनी बढ़िया क्वालिटी का इन्होंने काम कराया था या इनके ठेकेदार ने काम किया है डिपार्टमेंट के, वो देखने योग्य है। हर गली में पता लगता है। और गली नंबर 1 की तो हालत अगर आप देख लें तो आपको खून के आंसू आएंगे। लेकिन ठीक है, कहने को जनसेवक हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये आप अपने आप से विचार करें। मैं इसमें आपको कोई ये राय नहीं दे रहा आप किसको वोट करें ना करें। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मैं आरडब्ल्यू की तरफ से आप सभी लोगों से हिदायत करता हूँ कि कोई भी नुमाइंदा आपसे वोट मांगने आए, किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप उनसे अपनी डिमांड रखें। डिमांड्स कुछ इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम हरिजन बस्ती नेप सराय को सर्वप्रथम फॉरेस्ट से डीनोटिफाई किया जाए, जो कि रेवेन्यू विभाग द्वारा गलती से नोटिफाइड किया हुआ है, लेकिन उसको एडीएम, एसडीएम, डीएम या कोई भी नेता या कोई भी मंत्री, चाहे रेवेन्यू मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले 10 साल से हम इसके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। एडीएम साहब के पास पिछली फरवरी से 2024 की फरवरी से हमने केस फाइल किया हुआ है, जिसके अंतर्गत माननीय एडीएम साहब ने आज तक उस फाइल का अवलोकन भी नहीं किया है और ना ही इसके ऊपर नोटिस इशू किए हैं कि भाई आपकी क्या समस्या है, आपको क्यों नोटिफाई किया गया, क्या कारण है, इसको बाहर किया जाए या इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए, या आपको मुआवजा दिया जाएगा अगर डेमोलिशन होता है। अगर फॉरेस्ट में ही नोटिफाइड रहती है तो मार्केट रेट से कम उसका मुआवजा घोषित हो, या अल्टरनेटिव कोई रिहाइश की ज़मीन दी जाए और जो नुकसान हो उसकी भरपाई की जाए, जिससे कि वो लोग अपने मकान बना सके। नंबर 2, वाटर सप्लाई लाइन जो कि गलत तरीके से डाली हुई हैं, वो एक लेवल पे डलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार के रोड्स का एलिवेशन है उसी प्रकार से इन्होंने लाइन डाल दी है। अर्थात अगर शुरू में 1 मीटर नीचे डालनी है तो लास्ट पर भी 1 मीटर डाली है, जबकि एलिवेशन अगर देखा जाए, अगर शुरू में 1 मीटर डाउन है तो आगे जाके वो 2 मीटर ऊपर है रोड का एलिवेशन। अगर उसी लेवल से डाली जाएंगी तो कभी भी भविष्य में किसी भी व्यक्ति को जो लास्ट में रहता है उसको पानी उपलब्ध नहीं होगा, चाहे आपके पास कितना ही प्रेशर आ जाए, कितना ही पानी आ जाए। फिर साथ ही साथ इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल गलत है। आंख देखकर, शक्ल देखकर ये वाटर सप्लाई देते हैं। हरिजन बस्ती है, पानी नहीं देना है, काम नहीं कराने हैं। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। इसके ऊपर ना तो एमएलए ना निगम पार्षद सफाई व्यवस्था का हल देख लीजिए। ऐसे क्षेत्र में हम रह रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में कोई जानवर भी नहीं रह सकता। इतनी सफाई की इतनी बुरी व्यवस्था है। अगर आपको देखना है 1 नंबर गली के पीछे, आप पहाड़ी पे आइए, आपको हम दर्शन कराते हैं फॉरेस्ट लैंड के ऊपर क्या हालात हैं। गली नंबर 2 के पीछे देखिए, गली नंबर 3 के पीछे देखिए क्या हालात हैं। वही उसका प्रदूषण आपके घरों तक पहुंचता है, आपके बच्चे बीमार होते हैं, आपको डेंगू होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, लेकिन उसके ऊपर ना तो फॉरेस्ट विभाग और ना ही एमएलए ना ही निगम पार्षद इसके ऊपर कोई संज्ञान ले रहे हैं। तीसरा काम, आज से तकरीबन 3 महीने पहले भूतपूर्व विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी कॉलोनियों में, गलियों में और गलियों के बैक साइड में सुरक्षा द्वार लगाएंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और ना ही उसका कोई जवाब मिला। उसके बाद
4 नंबर पे जाते हैं। गली नंबर 1 के अंदर जो सीधी गली जाती है पहाड़ी की तरफ, उसके ऊपर एक ट्यूबवेल है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, पानी पीने लायक नहीं है। उसके बदले हमारे पिछले 5 साल पहले का एक ट्यूबवेल बकाया है जो सैंक्शन हो चुका था, लेकिन उस ट्यूबवेल का आज तक कोई अता पता नहीं है और ना ही माननीय विधायक जी उसके ऊपर कोई जवाबदेही या जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक छोटी सी मांग और रखी थी, जैसे खसरा नंबर 134 का फॉरेस्ट के नाम पर डेमोलिशन किया गया, हमने मांग रखी थी इस ज़मीन पर फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट पार्क बना दिया जाए। उसी तरह से 2 नंबर और 3 नंबर गली के पीछे इसका डेवलपमेंट कर दिया जाए, घूमने की व्यवस्था हो, ओपन जिम लग जाए, लाइट लग जाए, ताकि लोगों को नेपसराय के क्षेत्र में घूमने फिरने की जगह या बुजुर्गों को बैठने की व्यवस्था हो जाए, ताकि अपना वो समय व्यतीत कर सकें। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था पिछले 5-6 सालों से नहीं हो रही है। 2021 में हमने माननीय मनदीप मित्तल DCF साउथ को हमने लेटर भी दिया था और इन्हीं करतार जी ने दिया था, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। सोचने का विषय ये है, क्या सिर्फ माननीय MLA साहब यानी भूतपूर्व MLA साहब करतार सिंह तंवर, क्या इस कॉलोनी को SC ST की कॉलोनी होने के नाते इसको अछूत मानते हुए इसमें कोई कार्य करने को तैयार नहीं है, या उनको कोई दुविधा है? मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को देखकर आप माननीय MLA जी को, माननीय LG साहब को, माननीय सांसद जी को, आप सभी को इसको फॉरवर्ड करें। हम चाहते हैं आपकी भलाई के लिए सारे काम हों। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हम लोग भी कम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। गंदगी फैलाने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। 2 नंबर 3 नंबर गली वाले लोग पीछे अपनी गंदगी करते हैं, उस गंदगी की हवा आपके घरों तक आती है और गंदगी आपके घरों में पहुंचती है। इसी प्रकार से 1 नंबर गली वाले हैं, लेकिन समझाने के बावजूद इनको समझ नहीं आती है। डेली गाड़ी आती है, गाड़ी में कोई कूड़ा डालने को तैयार नहीं है। गाड़ी हमने मेहनत करके बात करके फोगाट जी से लगवाई, लेकिन उसका भी लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। उसके बावजूद भी अपने क्षेत्र के अंदर गंदगी फैला रहे हैं। साथ ही साथ मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, इग्नू रोड के ऊपर जितना भी एनक्रोचमेंट है ये किसी और बाहर के व्यक्ति ने नहीं कराया है। जिसके घर के सामने रेहड़ी पटरी लगी होती है वो उनसे पैसे लेते हैं, उनको खड़ा करते हैं और आपको रोड के ऊपर चलने की जगह नहीं मिलती है। ना ही आपके फुटपाथ खाली हैं, उसको दुकानदारों ने घेर रखा है या रेहड़ी पटरी वालों ने घेर रखा है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग थोड़े से अपने फ़ायदे के लिए ऐसे गलत कार्य करते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसी हरकत या ऐसे कार्य ना करें जिससे आप अपने आप को ही दुखी करें, अपना ही नुकसान करें। पैसा सर्वोपरि नहीं है। अगर आपको सुविधाएं मिली हैं, फुटपाथ गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो उस फुटपाथ के ऊपर पैदल चलने के लिए जगह, ना कि आपकी दुकान लगाने के लिए, ना कि रेहड़ी लगाने के लिए। मैं निगम पार्षद और सांसद महोदय जी से अनुरोध करूंगा, साथ ही साथ भूतपूर्व विधायक जी से भी अनुरोध करता हूं कि ये जो रेहड़ी पटरी कब्जे वाली बात है, इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि कुछ क्षेत्र इनको दिया जाए कि आपकी कोई भी रेहड़ी पटरी रोड पर नहीं लगेगी, फुटपाथ पर कोई कब्जा नहीं करेगा, और इन चीज़ों को कहीं एक ऐसी स्थापित जगह दी जाए, चाहे इनसे पैसा लिया है, जिस प्रकार से हर घर को पैसा देते हैं उसी प्रकार से ये गवर्नमेंट को भी पैसा दे, और उसके ऊपर जहाँ ये खड़े होंगे इनको मालिकाना हक या किसी भी तरह के मालिकाना हक की व्यवस्था ना हो, ताकि आज कोई खड़ा है कल कोई खड़ा है, जो पैसे देगा वो खड़ा होगा। रोड पे किसी को खड़े होने की व्यवस्था ना करें, सबका चालान करें, और नहीं मानता है तो सीधा जेल भेजें। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी अपने दोस्तों, अपने जानकार नेताओं या जानकार विभाग को जरूर भेजें। धन्यवाद। सुशील कुमार बोध, महासचिव हरिजन बस्ती RWA। धन्यवाद।